बड़ी खबर है भरूच से, जहां घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 44 बांग्लादेशियों को यहां हिरासत में लिया गया है। अवैध रूप से रह रहे थे ये सभी। दुर्ग में भी अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन हुआ। 14,000 लोगों से पूछताछ दुर्ग में भी जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है अवैध रूप से जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं भरूच में। घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। 44 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। अवैध रूप से रह रहे दुर्ग में सभी बांग्लादेशियों से पूछताछ जारी है। दिखाते हैं आपको मौसम की कुछ बड़ी खबरें। चीन के कई प्रांत में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालात इतने भीषण हैं कि सड़कों पर बोट लेकर के चलना पड़ रहा है लोगों को। चीन में सड़कों पर सैलाब आ गया, घरों में कमर तक पानी भर गया, गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं रही बल्कि तैर रही हैं। ये तस्वीरें ग्वांगडोंग प्रांत की है, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि पानी का स्तर लगभग 7 मीटर ऊपर बढ़ गया। कुदरत जब कहर बरपाती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन सा देश शक्तिशाली है और कौन सा देश कमजोर है। उसके सामने आई हर चीज बर्बाद हो जाती है। अमेरिका भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा तूफान आते हैं, और इस बार बारिश के साथ तूफान ने अमेरिका के कैंसस में दस्तक दी। इस शहर में कुदरत की ऐसी हवा चली, जो भी इसकी चपेट में आया वो उड़ गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। खाड़ियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चिंता बनी हुई है। खराब मौसम को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ब्राजील में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई और कई इलाकों में ओले भी गिरे, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो गई। लोग गाड़ियों को छोड़कर घरों में छिप गए। जगह जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे भी गिर गए। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इन दिनों ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि सड़क पर खड़ी एक ऑटो बहने लगी, जिसे लोगों ने बचाया। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ के कारण सड़कों पर पानी की तेज धार बहती नजर आ रही है। दिल्ली में तेंदुए की दहशत के बीच जगतपुर गांव में एक बार फिर से तेंदुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। शिकायत पर अब वाइल्ड लाइफ की टीम हरकत में आ गई है। एक बार तेंदुए के देखे जाने से लोगों के अंदर डर बना हुआ है, तो वहीं तेंदुए को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में किए गए काम और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी और दिल्ली के जनहित से जुड़े मुद्दों पर अमित शाह से चर्चा की। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के कुख्यात ड्रग माफिया धर्मवीर उर्फ पल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मवीर पर दिल्ली एनसीआर में अवैध गांजा सप्लाई करने का आरोप है। वहीं आरोपी राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवैध गांजा तस्करी के मामले में वांछित था। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। दिल्ली के मंडावली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है यह हादसा पूर्वी दिल्ली के मंडावली के मंगलम रोड पर हुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजीव भवन में एक विशेष बैठक की गई। बैठक में सोशल मीडिया विभाग ने आयोजित की थी। बैठक में दिल्ली के सभी जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के डिजिटल मोर्चे को और मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए बैठक की गई थी। Zee News।